25 लाख रुपए आपके पापा की जेब में होने चाहिए। हमें कोई कॉलेज पैसा नहीं देता तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं 25 लाख जेब में नहीं है तो इन प्राइवेट कॉलेजेस चाहे सबको लात मार दो, नहीं हो सकता। उस केस में आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। आपके पास अगर जेब में पैसे हैं, आपके पापा का बैंक बैलेंस है, तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। उस केस में आपको जेईई पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। बहुत सारी रात की गेड़ियां मिस करने के बाद और शादियों के गुलाब जामुन मिस करने के बाद अब फाइनली आप उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां आपके पास आपकी परसेंटाइल आपके सामने आने वाली होगी, जिससे आपको आपकी औकात का अंदाजा होगा कि जो भी आपने सैक्रिफाइसेस करे हैं वो वर्थ इट थे या नहीं। बट इस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि आपकी औकात किसी अच्छे कॉलेज में जाने की है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले कॉमेंट सेक्शन में आपके एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स आने वाले हैं वो मेरे को बता दो, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए और उसी के हिसाब से मैं आगे वाली वीडियोस आप सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बना सकूं। आज की वीडियो में साइंटिफिकली ड्रिवन अप्रोच से बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपके कौन से कॉलेजेस सिक्योर हो रहे होंगे। अगले 8 से 10 मिनट में प्रॉमिस करता हूं काफी सारी नई नई चीजें सीख के जाओगे। 1.5x स्पेस वाली वीडियो को कर सकते हो। जल्दी से यार शुरू करते हैं भैया। कौन सा एनआईटी मिलेगा, आईआईटी हिला नहीं तो चलें क्या, बिट्स पिलानी, इस तरीके के डाउट्स अगर आ रहे हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। 5 टीयर्स में यार हमने सारे कॉलेजेस को डिवाइड किया। सबसे पहले दिलजीत पाजी का गोट टीयर हमारा आ जाता है, जिसके अंदर चुनिंदा ही कॉलेजेस होते हैं। वो भाई मोस्टली औकात से बाहर होंगे तो इस वाली को हटा देते हैं। फिर टीयर 1 आ जाता है हमारा, टीयर 1.5 विच इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी जो हमारे चैनल की आईपी है, हमने इंट्रोड्यूस करी है, टीयर 1.5। इसके बाद टीयर 2 कॉलेजेस होते हैं और फाइनली टीयर 3 एंड बियॉन्ड जितने भी कॉलेजेस बाकी बच जाएंगे उन्हें हम टीयर 3 बोल देंगे। तो सबसे पहले दिलजीत पाजी दे फैन हुंडे वाजदे, मेरे को पंजाबी भी नहीं आती, हमें सुप्रीम टीयर डिस्कस करना पड़ेगा। कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आते हैं और कितने मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे। पहले ही सुन लो, ये वो वाला टीयर ऑफ कॉलेज है जो जेईई मेंस की क्रीम लेयर, एकदम टॉप वाली लेयर है, उन वाले स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। गोट टीयर के अंदर एनआईटीज में मैंने सिर्फ एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल को रखा है, जिनके लिए आपको 245 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम ट्रिपल आईटीज की बात करें तो हैदराबाद और इलाहाबाद को रखा है, इनके लिए भी 235 से ऊपर लाने पड़ेंगे नंबर। मैं सिर्फ टॉप ब्रांचेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ फिलहाल। कंप्यूटर साइंस ही सबको पढ़नी है तो हम उसकी ही बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आ जाता है। बेस्ट आरओआई 12,000 रुपए में 25 लाख रुपए का एवरेज पैकेज ये कॉलेज लगा के देता है यार आपको। वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। 265 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। जेईई मेन से बहुत मुश्किल होता है, पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है इसलिए आपको बता देता हूँ। WB जेईई के रजिस्ट्रेशन यार ऑलरेडी खुल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। आई थिंक 23 फरवरी इज द लास्ट डेट। जेईई मेंस जैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का यार ये एग्जाम है। अगर जेईई मेंस के अंदर आपको 170 180 टाइप स्कोर आ रहा है तो इसके अंदर भी भाई आप आराम से फोड़ दोगे अच्छा स्कोर। 110 से ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाता है। वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए कोटा है, बट उसके बाद भी नॉन वेस्ट बंगाल वाली सीट पे अप्लाई करके देख सकते हो। 25 लाख रुपए भाई कॉलेज पता नहीं कैसे करने लग रहा है, और फीस 12,000 रुपए मात्र बीटेक की। बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकता है वरना। इसके अलावा यार बिटसैट के भी रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं 21 जनवरी से, ये 10 जून तक खुले हुए हैं, तो बहुत टाइम है। इसका भी फॉर्म भर सकते हो। महंगा फॉर्म है, ध्यान से भरना। 3-3,500 रुपए की होती है भाई फीस फॉर्म की, तो वो एकदम दिमाग लगा के भरना। स्पीड से रिलेटेड एग्जाम है। जेईई के कॉन्सेप्ट पक्के कर लिए, बिटसैट के अंदर भी बहुत काम आने वाले हैं। बट सिर्फ अगर आप सुप्रीम टीयर वाले स्कोर अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो जनवरी में तो ही आप इस वाले टीयर की तरफ देखना, वरना मैं आपको अगले टीयर 1 पे लेके चलूं। टीयर 1 एनआईटीज की लिस्ट में हमने रखा है एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी कुरुक्षेत्र को। ट्रिपल आईटीज के अंदर हमने ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी लखनऊ को रखा है। एनआईटीज की बात करें 215 से ऊपर मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे टीयर 1 एनआईटीज की। 205 से ऊपर का टारगेट लेके चलोगे ट्रिपल आईटीज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस 2 रखे हैं टीयर 1 में, डीटीयू और एनएसआईटी। ट्रिपल आईटी दिल्ली अलग से हमने कवर कर लिया है। आईजीडीटीयू को भी मैं टीयर 1.5 बोलूंगा तो अभी उसकी बात नहीं करते हैं, बट टीयर 1 डीटीयू एनएसआईटी 16 से 17 लाख का पैकेज। दिल्ली की ऑसम लाइफ, आपको आगे सरकारी यूपीएससी कैट कोई भी कोचिंग करनी है वो वाला पूरा नेटवर्क मिलेगा आपको, और आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के फेस्ट और लोगों की एक्सेस, इसलिए इसको हमने टीयर 1 के अंदर रखा है। दिल्ली के स्टूडेंट हो तो बहुत फायदा मिलेगा, 85% कोटा आपको मिलता है। 160 से 170 नंबर पे भी ये कॉलेज आपको निकलते दिख रहे होंगे। इनके अंदर कंप्यूटर साइंस की सीटें भी ज्यादा है, वो वाला फायदा भी आपको मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैंने टीयर 1 कैटेगरी में बिट्स गोवा और हैदराबाद में रखा है। बीच पे मस्ती करते हुए पढ़ाई करनी है तो बिट्स गोवा और हैदराबाद अपने आप में एकदम मौसम सिटी है, वहां रह के आपको आईटी जॉब्स निकालनी है तो उसके लिए अगेन बिटसैट की मैंने
मैंने आपको बता दी हैं सारी चीज़ें, उसको फॉलो करके पिलानी, गोवा, हैदराबाद सारे कैंपसेस में आपको एडमिशन मिल रहा होगा। ज़्यादा ही अमीर ज़्यादा हो तो फिर बिट्स दुबई को भी कंसिडर कर सकते हो। अब लेके चलता हूँ यार मैं आपको देश के टीयर 1.5 वाले कॉलेजेस पे। ये वाले वो कॉलेजेस हैं यार कि अगर आपने इनसे अपनी बीटेक कर ली तो आप मान के चलो कि लगभग 1 लाख रुपए महीने के आदमी आप बन जाते हो। मतलब आपकी प्लेसमेंट जो है मोटी मोटी एवरेज 10, 11, 12 लाख की हो जाती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट ब्रांच यू आर गोइंग टू। बट 1 लाख रुपए महीने के औकात अगर आप 21-22 साल में रख सकते हो तो इट इज अ गुड गोल टू हैव। इससे ऊपर वाले जो कॉलेज मैंने आपको बताया, गोट टीयर बताया दिलजीत पाजी का, और उसके अलावा टीयर 1 उसके भाई इनसे भी ऊपर जाते हैं पैकेजेस। मैं खुद DTU का हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ऑब्वियसली इससे ज्यादा हमारे पैकेजेस जाते हैं। टीयर 1.5 की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। NITs के अंदर आ जाएगा VNIT नागपुर, NIT दुर्गापुर, NIT सिलचर, NIT इलाहाबाद। इसको टीयर 1 और 1.5 के बीच में कुछ होता तो इलाहाबाद को शायद मैं ऊपर कर देता। इसके अलावा MNIT जयपुर, NIT कुरुक्षेत्र और NIT जलंधर। MNIT जयपुर को भी मैं कहीं ना कहीं ऊपर रखता हूँ, और NIT कुरुक्षेत्र आपको रिपीट होता दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हम NIT कुरुक्षेत्र की लोअर ब्रांचेस की बात करें, उनको मैं टीयर 1.5 कैटेगरी में रखूंगा। कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट्स अभी भी ऑसम है। 205 से ऊपर नंबर आपको यार इस NIT के अंदर लाने पड़ेंगे इन वाले सारे कॉलेजेस में घुसने के लिए। ट्रिपल ITs की हम बात करें तो 180 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा ट्रिपल IT ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम, लखनऊ की नीचे वाली ब्रांच में कंप्यूटर साइंस और एक नीचे वाली ब्रांच है, 2 ही ब्रांचेस शायद कॉलेज में। उसके अलावा ट्रिपल IT भुवनेश्वर और ट्रिपल IT पुणे। ये चीज तुम्हें समझ आ गई तो 1 लाख रुपए महीने का आदमी ये सारे कॉलेजेस आपको बना सकते हैं। माइंड यू पिछले साल का डेटा यूज किया, थोड़ी बहुत शिफ्ट वाइज आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी। और दूसरा आपका होम स्टेट जो भी इनमें से किसी भी कॉलेज में लग रहा है वहां आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, वहां बम्प अप हो जाएगी आपके लिए। आपके -10-20 नंबर भी होंगे तो भी आपको एडमिशन मिलता दिख रहा होगा। इसलिए ये लिस्ट काफी ज्यादा काम की आने वाली है क्योंकि हर स्टेट के मोस्टली सारे NITs इसके अंदर हमने कवर करने की कोशिश करी है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें तो ICT मुंबई इज अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर, बट इसमें सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग फेमस है। धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी शायद ICT के एलुमनाई हैं, तो वैसे कुछ सपने तो कंसिडर जरूर कर सकते हैं। बट JEE एडवांस के थ्रू जहाँ तक मैं पता ICT मुंबई के अंदर हम एडमिशन लेते हैं। टीयर 2 के अंदर आपको लेके चलें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के काफी NITs इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। NIT मेघालय हो गया, NIT पटना, रायपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। 160 से ऊपर नंबर लाओगे मोटा मोटा एडमिशन मिल जाएगा। 155-50 पे भी मिलता हुआ मैंने देखा है। स्पॉट राउंड में काफी सीटें बच जाती है, वहां पे चांस बन जाता है। जोसा का ध्यान से काउंसलिंग के फॉर्म वॉर्म को भरना है, कुछ हेल्प चाहिए हो तो ये चैनल है, फ्री में 4 साल से गाइडेंस दे रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा बच्चे टॉप IITs NITs में बैठे, टेस्टिमोनियल्स आप खुद चेक कर सकते हो। ट्रिपल ITs की बात करें तो जितने भी बच गए ट्रिपल IT सारी इस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऑब्वियसली कोटाज इनके अंदर नहीं होते हैं तो वो वाली डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं रहती है, उनको आप NITs के अंदर या जो दूसरे आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। 145 से ऊपर का टारगेट रखना पड़ेगा टीयर 2 किसी भी आपको ट्रिपल IT के अंदर घुसना है तो। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो PICT पुणे एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है मुंबई वाले बच्चों के लिए। COEP पुणे और VJTI मुंबई, ये 3 कॉलेज मेरे को पुणे वाले स्टूडेंट्स के लिए सही लगते हैं। PICT COEP जो पुणे के कॉलेज हैं और VJTI मुंबई मैंने आपको बताया, इनके मैंने डिटेल्ड रिव्यू भी बना रखे हैं। पर काम की बात ये सुन लो यार कि बहुत मुश्किल होता है JEE मेन से एडमिशन होना, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो हैक अगेन आपको बता देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। MHT सेट इज अ गुड रूट टू गेट इनटू दीस कॉलेजेस। बहुत छोटी एडमिशन विंडो, आई मीन जो रजिस्ट्रेशन विंडो होती है टेस्ट की वो होती है। आई थिंक इस बार 19 अप्रैल से 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। तो वो आपको एकदम टाइमलाइन ध्यान में रखनी है, कहीं पेपर पे लिख लो या व्हाइट बोर्ड पे लिख लो, उससे वो आपको याद रहेगा कि आपको इस फॉर्म को जरूर भरना है। ताकि मुंबई अपने आप में बहुत अच्छी फेमस फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उस तरीके से काफी सारी करियर आउटकम्स आपको इन कॉलेजेस से ठीक ठाक फीस में, 25-30 लाख वाली फीस में नहीं, ठीक ठाक फीस में देखने को मिल जाता है। दिल्ली के अंदर हम बात करें टीयर 2 के अंदर तो हमारे JP नोएडा टाइप कॉलेजेस निकल जाएंगे। ये भी आपके JEE मेंस पे और बोर्ड वगैरह पे नंबर के बेसिस पे एडमिशन ले रहे होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की हम यहाँ पे अब बात कर रहे थे। JP नोएडा ऑब्वियसली प्राइवेट था, इसके अलावा थापर और मणिपाल 2 ऑप्शंस और निकल के आ जाते हैं। मणिपाल का खुद का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा होता है, जहाँ पे थापर आपका JEE मेंस के थ्रू एडमिशन ले रहा होता है। इस थापर वापर के अंदर आपको 100-125 नंबर के ऊपर भी एडमिशन मिल जाता है। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 130-135 टाइप का स्कोर एक्सपेक्ट करना और 25 लाख रुपए आपके पापा की जेब में होने चाहिए। हमें कोई कॉलेज पैसा नहीं देता तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं, 25 लाख जेब में नहीं है तो इन प्राइवेट कॉलेजेस चाहे थापर है, चाहे मणिपाल है, चाहे बिट्स है, सबको लात मार दो। नहीं हो सकता उस केस में आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। VIT वेल्लोर भी
इसी लिस्ट के अंदर शामिल होता है। फाइनली यार अगर हम टीयर 3 की क्लासिफिकेशन दें तो इसके अंदर मोस्टली हमारे जो छोटे मोटे लोकल कॉलेजेस होते हैं आपके स्टेट के अंदर वो आ जाते हैं, ठीक है। बड़े कॉलेजेस नहीं, वो आपको अपनी स्टेट के खुद पता है, उनके सबके एडमिशन प्रोसीजर आपको पता है। मेरे को लगता है उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में बता सकते हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए चाहिए तो। बट प्राइवेट कॉलेज जितने भी आ जाते हैं इसमें आपका एमिटी हो जाएगा, आपका शारदा हो जाएगा, ठीक है, आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, चितकारा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इस तरीके के जितने भी प्राइवेट कॉलेज आप इर्द गिर्द देख सकते हो, या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की जो दूसरी ब्रांचेज हैं, जैसे मणिपाल जयपुर हो गई हमारी एक ब्रांच, ठीक है। इसके अलावा SRM की बहुत सारी ब्रांचेस खुली हुई हैं इधर उधर, पूरे देश में खोल दिए हैं ब्रांचेज उन्होंने भी। तो इस तरीके की जो सारी ब्रांचेज हैं, आप मानो या ना मानो, ये टीयर 3 की कैटेगरी में आती हैं। और ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपके कितने भी नंबर आ जाएं, आप आंख बंद करके ऑप्शन कुछ भी मार्क कराओगे, आपको मोस्टली एडमिशन यार मिल जाता है। मेरे से काफ़ी बच्चे लड़ने आएंगे जो करंट स्टूडेंट्स हैं और बोलेंगे नहीं होता ऐसा, पर मैं आपको बता रहा हूँ जी हाँ, ऐसे ही होता है। आपकी क्या कोई भी रैंक आई है, आपके पास अगर जेब में पैसे हैं, आपके पापा का बैंक बैलेंस है, तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। उस केस में आपको JEE पे इतना फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना अच्छा स्कोर लाओगे स्कॉलरशिप में ऑब्वियसली हेल्प हो जाएगी, उसके लिए आपको लास्ट फाइट मारनी है तो मार लो। बट मैं यहाँ पे आपको इस कुर्सी पे रियलिस्टिक पिक्चर देने के लिए बैठा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ इनके काउंटर पे आप जुलाई अगस्त में भी जाओगे तो भी ये कॉलेज आपको एडमिशन दे देंगे। बेसिक लग रही होगी क्लासिफिकेशन, पर बहुत दिमाग लगाए बनाने में, हर चीज़ को स्कोर से लिंक किया है यार, और आपको एक ट्रू पिक्चर दी है कि क्या टारगेट्स आप अप्रैल में लेके जा रहे होंगे। ये चीज़ अपने को समझ आ गई तो अगली वीडियो का क्या टॉपिक होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पूरी एडमिशन जर्नी के लिए आपके यश भैया आपके साथ बैठे हुए हैं, इस चीज़ का भरोसा रखते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।